हे कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो हम निकल चुके हैं छुट्टी और में। हम एक जगह जाना था हमको। तो पहले हमने ई रिक्शा करा। ई रिक्शा करी तो अब आपको हम ऐसी जगह लेके जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको आज सरकार का असली चेहरा। सरकार की संस्थाएं किस तरह काम करती हैं, किस तरह वहाँ पर फ्रॉड होता है। और मुझे तो दूर ही रखा उन्होंने चेकिंग वालों से बिल्कुल। अभी आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या हुआ था। अराउंड 2 साल की बात होगी। 2 साल पहले एक कोर्स के लिए हमने अप्लाई किया था। या ऐसे ही एक योजना आई थी लड़कियों के लिए फैशन डिजाइनिंग की। तो ऐसे ही एक योजना आई थी तो हमने भी फिल कर दी। तो वहाँ से ना आज कॉल आई थी तो उसके लिए हम चले गए। वो बोल रहे थे तुम्हारा सर्टिफिकेट आ गया है तो आप उसे ले जाओ आके। तो जब हमने फॉर्म डाला था तो उसमें उन्होंने बोला था तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी और सिलाई मशीन मिलेगी। तो इस वजह से भर भी दिया था। तो आज के टाइम में तो सभी लालच की वजह से भर देते हैं ऐसे फॉर्म। तो हमने भी डाल दिया था कि ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद क्या नाम, मैंने एग्ज़ाम भी दिया था इसका वहाँ पर जाके। तो भाई साहब इतना फ्रॉड चल रहा था ना वहाँ पर, आप देखोगे ना तो मेरे तो सर चकरा गया। इतना मतलब इतना झूठ सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सरकारी संस्था का काम है और लोगों को पागल बना रखा, बच्चों का पागल बना रखा। इतनी सारी लड़के पागल बना दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं दिया कुछ भी, बल्कि सरकार की तरफ से हर चीज़ प्रोवाइड होती है। ऐसी बात नहीं है, जब कोई योजना आई है तो थोड़ा नहीं तो थोड़ा तो आता ही है। लेकिन ये कुछ भी नहीं दे रहे थे, इतना फ्रॉड कर रखा था इन्होंने। बस एग्ज़ाम भी इन्होंने बच्चों से ऐसे ही दिलवाया था। मैंने देखा था क्या प्रोसीजर था एग्ज़ाम का भी। और बच्चों के लिए बैग्स आए हुए थे और क्या नाम, एक सूट आया हुआ था। और सिलाई मशीन भी मना कर दी देने से बिल्कुल ही। मैंने उनसे बातचीत करी, उनसे पूछा भाई ये क्या सीन है, स्कॉलरशिप का क्या सीन है। तो पहले तो मुझे जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि चेकिंग पे आए हुए थे। तो उन्होंने कहा मारो हमारे मुझे, साथ मारो बात करेंगे। मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 6 महीने की ट्रेनिंग करी है और आपको यहाँ से सब प्रोवाइड हुआ है। मैंने कहा मैं झूठ की बोलूँ, मैंने तो ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं दी। कोरोना चल रहा था तो कोई भी क्लासेस नहीं थी। लेकिन वो सबको एक एक लड़की को ये बात समझा रहे थे कि आपको क्या बोलना है, क्योंकि सरकार की तरफ से चेकिंग आई हुई थी। सरकार ने फ़ोन करके पूछा था एक एक लड़की के पास कि आपको क्या मिला है क्या नहीं। मेरे पास भी ऐसे ही कॉल आया था तो मैंने तो मना कर दिया था क्योंकि सच में मुझे कुछ नहीं मिला था उस वक्त। तो उन्होंने ना उन बच्चों के नाम के आगे स्टार बनाए हुए थे जिन्होंने ये मना किया है फ़ोन पे। तो 7 लड़कियां हम ऐसी थी जिन्होंने हमने मना किया था। तो उन्होंने हमें अलग बिठा दिया बिल्कुल। क्या नाम, कि तुमसे पूछा जाएगा, मैडम आएगी कोई तो तुमसे पूछेगी और तुम्हें ये बोलना है कि तुमने 6 महीने की ट्रेनिंग की है और तुम्हें यहाँ से सब कुछ मिला है। फिर मैंने सर से बोला सर मुझसे बात करनी है आपको। कह रहे आपसे बाद में। जब मैंने सर को बोला सर मुझे आपसे बात करनी है, आप ये सब रिकॉर्डिंग में बोल दो कि यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार की साइड से कुछ नहीं आया। तो ये बोला ठीक है देखो, ना मशीन के लिए बोला गया कभी, ना मशीन के लिए बोला गया होगा लेकिन होती नहीं मशीन, ना स्कॉलरशिप। ना स्कॉलरशिप होती। ठीक है, ये देखो सरकार की साइड से सब सामान मिला हुआ सबका सब, लेकिन इन्होंने लड़कियों को कुछ भी नहीं दिया कुछ भी। ये तो हमने छुप 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 के जैसे भी हमें क्लिप्स मिली हमने ले ली। फिर हम रिटर्न हो गए, क्या बहस करते, बहुत बहस किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में उन्होंने यही बोल दिया कि क्या नाम, यहाँ कुछ भी सरकार की साइड से नहीं आया है और ये सर्टिफिकेट दिया है इन्होंने एक। और मैंने पूछा इसका क्या फ़ायदा है, कह रहे कुछ भी फ़ायदा नहीं है इसका, ये बेकार ही है। और ये सूट दिया था और सूट को भी यही बोल रहे थे यहीं पर छोड़ के जाना। वो तो फिर मैंने पंगा कर दिया था तो इस वजह से कह रहे सूट लेके जाना। बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा था भाई गॉड। और पहले तो लड़कियां बोल रही थी कोई बात नहीं आपके के बोलने से क्या होगा, किसी लड़की ने साथ नहीं दिया। बाद में बोली नहीं नहीं तुम सही बोल रही, और कुछ नहीं हुआ, सरकार सब बेकार भ्रष्ट। और उस सर ने मुझे मिलने भी नहीं दिया उस चेकिंग वाली मैम से। उसे लग रहा था ये लड़की पंगा करेगी तो मुझे तो दूर ही रखा। और सब ऊपर से नीचे सारा स्टाफ मिला हुआ था, वो सर भी, वो जो चेकिंग पे आई थी, सब मैडम मिली हुई थी। भ्रष्टाचार एक। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मेरा मुद्दा ये नहीं है कि वहाँ पर मिला नहीं मिला कुछ। मेरा मुद्दा ये था कि क्या नाम, जब वहाँ पर चेकिंग आई हुई थी वो चेकिंग वाली मैम भी जो है अपना काम सही से नहीं कर रही थी। जब उन्होंने बच्चों के नाम पे स्टार बनाया है तो उन्हें देखना चाहिए था उनकी बात किन बच्चों से हुई किन बच्चों से नहीं हुई। और हुई भी है तो क्या बात हुई है, उस पर क्या प्रोसीजर। एक मेरी बहन भी थी, उसने वहाँ पर अंदर जाके जवाब दिया। मेरी बहन गई थी, उसने बोला था कि क्या नाम मैम मैं तो यहाँ पहली बार ही आई हूँ, मैं सीधे से सर्टिफिकेट लेके, मैंने कुछ नहीं सीखा यहाँ पर। तभी उस मैम ने बोल दिया ठीक है आप जाओ। तो इसका मतलब यही था, वो मैडम भी मिली हुई थी। तो ऊपर से नीचे तक सारा स्टाफ जो है ऐसे काम करता है। सरकारी संस्थाओं में जो काम ही ऐसा होता है तो इसी से ही भ्रष्टाचार फैलता है, इसी से ही सब कुछ होता है। वरना सरकार की सब गलतियां निकाल देते हैं जो बीच के बंदे होते हैं ना, बीच में जो लोग होते हैं पैसा खाने वाले, ये इनके काम की वजह से सरकार बदनाम है। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना सा था,
बाकी मैं इतना बड़े वो तो हो नहीं कि मैं कुछ उखाड़ लूँगी उनका या कुछ कर लूँगी। बस मेरा मन था कि मैंने डाल दी ये सब चीज़, अब देखते हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। एक दो और लड़की हुई थी मेरा साथ देने के लिए रेडी, और उन्हें उनसे भी पूछा, तब भी उन्होंने भी बिल्कुल सही सही जवाब दिया कि सर उन्हें सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मिला, ना कुछ सामान प्रोवाइड हुआ। बस उन्होंने बात सुनी और सबकी अनसुनी कर दी। सबको उन्होंने ये सोचा कि बस मामले को रफा दफा करे, और मैंने कुछ ज़्यादा पंगा कर दिया था तो मुझे तो अकेले में ले जाके मुझसे तो उसने अकेले में बात करी, और मुझे वो ज्ञान दे रहा था सरकार की साइड से ऐसा कुछ नहीं आ रहा, ये है वह है। तो मैंने बोला सर आप ये सब रिकॉर्डिंग में बोल दे। तो पहले तो डर भी रहा था, फिर उसने बोल भी दिया हिम्मत करके। फिर उसने कहा आप तो मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रही है, रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही हो मैडम आप तो। फिर मैंने कहा सर मैं डिलीट कर दूंगी, आप जो सामान आया है बच्चों को दे दो वो। तो उन्होंने कहा आप मेरी बात पे यकीन करो। फिर मैंने उसके सामने ऐसे दिखाया कि मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग रखी हुई थी और मैंने दिखाई भी आपको क्या बोल रहा है, उसमें कोई भी डर नहीं था। और जितना मुझसे हो सका मैंने आपके सामने ये मैटर रखा, लेकिन होगा तो कुछ नहीं इससे, क्योंकि ना तो मैं बड़ी यूट्यूबर है कि मेरी बात जो पहुँचेगी कहीं या कुछ होगा बस। तो इस मैटर को शांत करने के लिए तो मैंने बोला कि सर जो सरकार के सामान आया एटलीस्ट मैं तो लेके जाऊंगी उसको। फिर उन्होंने मुझे ये बैग दिया, आप देख सकते हैं ये बैग, ये सिर्फ मुझे मिला और मेरी बहन को मिला, क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई थी, इस वजह से बैग हमें मिल भी गया। अदरवाइज वहाँ किसी लड़की को बैग तक नहीं मिला। एक ये सूट दिया था उन्होंने, आपको दिखाती हूँ मैं, ये सूट ना ये पहनने के लायक है ना ये कुछ है, ये भी किसी भिखारी कोई जाएगा। और ये सर्टिफिकेट है वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो उन्होंने अपने मुंह से बोली कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप इसे ना तो कहीं दिखा सकती ना कहीं जॉब कर सकती, कुछ नहीं होगा इससे। तो लोगों का बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं कि हम तुम्हें कोर्स कराएंगे, या ये बुलवाते हैं हमने तुम्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी, बच्चे के साथ तो खिलवाड़ी कर रहे एक तरह का। तो हमने भी बैग वगैरह लिया, फिर और लड़कियों को तो कुछ मिला नहीं था। ये मैटर यहीं बंद हो गया, ना ये कहीं जाएगा ना कुछ होगा, सब अपने अपने काम पे चले गए, हम भी अपने घर पे आ गए। ठीक है, मिलते हैं अगली। और ये तो ये बोल रहे थे ये बैग हम अपनी साइड से दे रहे हैं, सरकार की साइड से बैग भी नहीं आया। ये बच्चों को लालच देने के लिए बैग हम दे रहे हैं, और ये दूसरी संस्था का था, तो हम बस उसमें से आपको ये बैग दे रहे हैं। इस बैग के लिए भी उन्होंने ये बोला था, इस वजह से हमें ये बैग मिल भी गया। बाकी लड़कियों को तो ये बैग भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा था। कंट्रोल कंट्रोल